आप सभी को प्रभु यीशु नासरी के नाम में सलाम। इम्तिहान की सीढ़ी के अंतर्गत प्रभु यीशु के द्वारा बोली गई सलीब से 7 वचनों में 5वीं वाणी, मैं प्यासा हूं, जिसे संत यूहन्ना ने 19वें अध्याय की 22 आयत में दिया है। प्रभु की 5वीं वाणी, मैं प्यासा हूं। संक्षिप्त सार कुछ इस तरह बताता है कि यीशु की ये वाणी भजन संहिता के 59वें अध्याय की 21 आयत से ली गई, जहां लिखा है, उन्होंने मुझको पित्त के बदले सिरका पीने के लिए दिया और प्यास के लिए मैंने सिरका पिया। यीशु की ये वाणी उनके मनुष्यत्व, कष्ट और उनके कार्यों को पूरा करने के दृढ़ संकल्प के बारे में सिखाती है। यीशु के प्यास के 2 प्रकार थे। पहला, पापी लोगों को नाश होने से बचाने की प्यास। जब यीशु सलीब पर लटके हुए थे, चारों ओर दुष्ट प्रकृति के लोग उनका ठट्ठा मजाक उड़ा रहे थे, जिन्हें अपने पापों के लिए कोई पश्चाताप नहीं था। उन्हें नाश होते देख यीशु ने कहा, मैं प्यासा हूं। दूसरा, हम पापी लोगों के पाप के उद्धार की भूख और प्यास होना आवश्यक है, क्योंकि यीशु एक पूर्ण मानव था। यीशु हमारी तरह हड्डी और मांस का बना था। मनुष्य के रूप में जन्म लेने के कारण जैसा दर्द हम महसूस करते हैं, उसी प्रकार 9 घंटे के उपरांत यातनाओं को सहते हुए भूखे प्यासे होने के कारण यीशु को प्यास लगी और यीशु ने कहा, मैं प्यासा। कलकत्ता की सेंट मदर टेरेसा सलीब पर प्यारे मसीह के प्रति बहुत समर्पित। उनके द्वारा मार्च 1993 में मिशनरी ऑफ चैरिटी के एक पत्र में उल्लेख मिलता है कि उन्होंने मिशनरी ऑफ चैरिटी के घर पर हर जगह ये शब्द लिखवाए थे, मुझे प्यास है। मदर टेरेसा ने यीशु की प्यास और हमारे प्यास के बीच के संबंध को स्थापित किया। उन्होंने कहा, मुझे प्यास। जब तक आप अपने अंदर से गहराई से नहीं जानते कि यीशु आपके लिए प्यासे हैं, आप ये नहीं जान सकते कि वो आपके लिए क्या बनना चाहते हैं, या वो चाहते हैं कि आप उनके लिए क्या बने। प्रभु यीशु आप सबों में पापों से उद्धार की भूख और प्यास उत्पन्न करे। आप सभी धर्म की राहों पर चलने का सामर्थ्य प्रदान करें। यीशु का बलिदान आप सबों के लिए उद्धार का कारण हो। आप सभी स्वर्गीय राज के योग बनने पाए। प्रभु यीशु ने कहा, मैं प्यासा हूं। आमीन। आइए नज़्म पर दृष्टि डालते हैं। 5वीं वाणी नज़्म के रूप में प्रस्तुत करते हैं। नज़्म का शीर्षक संकट या क्राइसिस। यीशु के सलीब पर रहते हुए जब ये जान लिया व्यवस्था और वचन पूरा हुआ, तब अपना 5वां वचन बोला, मैं प्यासा हूं। संत यूहन्ना
सलीब की गाथा के समय को इस तरह है बताता। सुबह 6 बजे यीशु को पिलातुस ने सलीब चढ़ाने का फरमान था सुनाया। सुबह 9 बजे यीशु सलीब पर गया, चढ़ाया। 6 से 9 घंटे तक यीशु सलीब पर से 7 वचनों को था बोला। 9 घंटे के प्रारंभ में शारीरिक आवश्यकताओं पर हृदय के भेद को था खोला। मैं प्यासा हूं। यीशु पूरी तरह मानव थे। वे शारीरिक और मानसिक दर्द को महसूस कर रहे थे। सलीब को जब कांधे पर रखकर चल रहे थे, एक जगह उन्हें प्यास लगी। उनकी माता मरियम रोती हुई पानी लेकर जब पहुंची, रोमी सैनिकों ने पानी पीने ना दिया, रास्ते में सिरका नहीं लिया, सलीब पर चढ़ाने से पहले सिरका नहीं लिया। सूली पर रहते यीशु ने कहा, मैं प्यासा हूं। ये शब्द एक मानव के शब्द थे, एक परिपूर्ण मानव। ये हर एक मानव, हर एक व्यक्ति के शब्द थे। कम से कम कुछ हद तक मानव होने का अर्थ इन शब्दों को बोलना, मैं प्यासा हूं। ये वही यीशु है जिसने सामरी नारी से बोला था कि वो जीवित जल है, जो कुएं से पिएगा वो प्यासा रहेगा। वही यीशु ने कहा था, जो जल मैं दूंगा वो कभी प्यासा ना होगा। आज जल देने वाला यीशु सलीब पर रहते हुए क्या कह रहा है, मैं प्यासा हूं। सूली की यात्रा में कई बार सैनिकों ने पित्त मिला दाखरस खा दिया। यूहन्ना ने 19वें अध्याय में यूं लिख दिया, सलीब के नीचे सिरके से भरा बर्तन था गया धरा। सिरके से भीगी स्पंज को जूफे में रखकर यीशु के मुंह पर लगाया। सलीब पर रहते हुए यीशु ने कहा, मैं प्यासा हूं। दाऊद अपने भजन में 22वें अध्याय में यीशु का भविष्य है बताता, मेरा बल टूट गया, मैं ठीकरा हो गया, मेरी जीभ मेरे तालू से चिपक गई। लोगों ने मेरे खाने के लिए इंद्रायण दिया, मेरी प्यास बुझने के लिए सिरका दिया। क्योंकि जब मैंने कहा मैं प्यासा हूं, क्यों करके सिरके से भीगे हुए स्पंज को जूफे में रखकर यीशु के मुंह पर लगाया। जूफा पौधे की एक जड़ थी जो नील नदी के किनारे मिलती थी, जिसे याजक धार्मिक विधियों में प्रयोग की जाती थी। मिस्र देश के यहूदियों ने इस जूफे से अपने घरों की चौखटों पर मेमने का लहू था लगाया और वे सब बचते गए। मृत्यु का जब दूत आया था, जब यीशु ने जूफे को मुंह से लगाया, कठोर यातनाएं सहते हुए अपने को निष्पाप बनाया, अपने पिता की व्यवस्था को पूरा कराया, वही आज हमसे और आपसे फिर वही बात दोहरा रहा है और वो कह रहा है, मैं प्यासा हूं। इस नफ्स के सुने और देखे जाने पर
आप सभी को बहुत याद की आशीष प्राप्त। आमीन।